वेलकम टू हिस्ट्री बाय रणजीत, लेक्चरर एंड स्लेट हिस्ट्री। आज मैं कालीबंगा सभ्यता पर एक शॉर्ट वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें कालीबंगा से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सम्मिलित किए गए, यानी कि एक वीडियो में संपूर्ण कालीबंगा सभ्यता का अध्ययन। शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता जो हैं वो हैं अमलानंद घोष, जिन्होंने 1952 में इस सभ्यता की खोज की थी। शाब्दिक अर्थ होता है कालीबंगा का काली चूड़ियाँ। हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में कालीबंगा स्थित है, यानी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा घग्गर दृष्टवती सरस्वती नदी के बाएं तट पर स्थित है। विस्तृत उत्खनन 1961 से 1971 तक बीबी लाल और बीके थापर ने इसका विस्तृत उत्खनन किया, और इससे के उत्खनन से जो संबंधित है एक और व्यक्ति हैं जो है जेपी जोशी। इनका संबंध भी कालीबंगा उत्खनन से है। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। 5 स्तरों पर इसकी खुदाई हुई, यानी कालीबंगा की जो खुदाई हुई है उसमें 5 स्तर पाए गए हैं। 2 प्राक यानी पूर्व हड़प्पाकालीन है तथा 3 हड़प्पाकालीन स्तर इसमें पाए गए हैं। तो प्राक हड़प्पाकालीन स्तर इसमें क्या क्या पाया गया है, यानी हड़प्पा सभ्यता के पहले का स्तर है ये, यानी कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता है। इस स्तर से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो बस्ती के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता में जो जूते हुए खेत मिले हैं वो कालीबंगा के जो कस्बा है उसके किस तरफ स्थित है, तो ये दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ पर मिश्रित खेती यानी एक समय पर 2 फसलें एक साथ बोना की जाती थी, यानी यहाँ पर एक साथ 2 फसलें बोए जाने के साक्ष्य मिले। लाल रंग के हल्के मृदभांड जिन पर काली और सफ़ेद रेखाएं होती थी, इस प्रकार के मृदभांड प्राक कालीबंगा सभ्यता में पाए गए। भवन निर्माण एवं परकोटा निर्माण के साक्ष्य भी प्राक हड़प्पाकालीन कालीबंगा संस्कृति से मिले हैं। तो ये जो जूते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं, ये पूछ लिया जाता है कि इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध जो है प्राक हड़प्पाकालीन कालीबंगा से है। किससे? प्राक हड़प्पाकालीन कालीबंगा से है। हड़प्पाकालीन स्तर, अब हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो कालीबंगा सभ्यता है उसके जो स्तर है उसमें हमें क्या क्या मिला है देखते हैं। कालीबंगा की अन्य सभी विशेषताएं इस स्तर से संबंधित हैं, यानी आगे की जो ये जो विकसित हड़प्पाकालीन या हड़प्पा सभ्यता से के समकालीन जो कालीबंगा है उसकी जो विशेषताएं, बाकी सारी विशेषताएं इससे संबंधित होंगी। देखते हैं क्या क्या विशेषताएं। हड़प्पाकालीन नगर ग्रिड व्यवस्था से बना था, जिसमें सड़कें और नालियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो कालीबंगा सभ्यता में जो हड़प्पाकालीन नगर था वो ग्रिड व्यवस्था से बना था, जिसमें सड़कें और नालियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मकान बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग और नालियां लकड़ी की बनी होती थी, जो कालीबंगा सभ्यता के दीनहीन यानी गरीब होने की ओर संकेत करती है। यानी इसमें जो नालियां बनी थी वो लकड़ी की थी और मकान बनाने में धूप में पकी हुई कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। मृदभांड हल्के तथा चाक पर बने होते थे। मृदभांडों को 6 प्रकारों में बांटा गया, जो कि A से F तक हैं। तो मृदभांडों के कितने प्रकार थे? 6। यहाँ से 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं, जो बलि तथा विभिन्न प्रकार के अनाजों की जानकारी देती है। तो अग्नि वेदिकाएँ कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए बनाई गई होंगी। यह एक चबूतरे पे मिली है। किस पे? एक चबूतरे पर 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। चबूतरे पर 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं और उसमें कुछ अनाज जले हुए मिले हैं और कुछ पशुओं की हड्डियाँ भी मिली है। तो ये है अग्नि वेदिकाएँ किसकी ओर इशारा करती है? बलि प्रथा या किसी धार्मिक अनुष्ठान की ओर इशारा करती है। यहाँ शव दफनाने के 3 तरीके थे। तीसरा तरीका सांकेतिक शव दफनाने से संबंधित था, यानी उसमें शव नहीं दफनाया जाता था, उस व्यक्ति से संबंधित कुछ चीज़ों को दफना दिया जाता था।
आयताकार गर्त तथा गढ़ों में शव दफनाए गए। तो जो शव दफनाए गए हैं वो आयताकार गर्त में और गढ़ों में भी शव दफनाए गए हैं। एक कब्र से तांबे का एक दर्पण मिला है। तो एक कब्र से क्या, तांबे का एक दर्पण मिला है। इसमें 2 पहिए की इका गाड़ी का खिलौना भी जो कालीबंगा से हमें मिला है। मेसोपोटामिया की एक बेलनाकार मुहर भी कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन स्थल से हमें मिली है। मुहरों पर लिपि के साक्ष्य मिले हैं जो दाहिनी ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी। यानी हम लिखते हैं बाईं ओर से दाहिनी ओर, लेकिन जो कालीबंगा में जो मुहरों पर लिपि मिली है वो दाहिनी ओर से बाएं ओर की तरफ लिखी जाती थी और जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला पॉइंट, पूरा वनस्पति विज्ञानी, ये नया पॉइंट है, न्यू थिंग है। गुरदीप सिंह के अनुसार राजस्थान में आर्द्रता समाप्त होने के कारण 1800 BC के आसपास इस सभ्यता का अंत हो गया। तो ये गुरदीप सिंह जो पूरा वनस्पति विज्ञानी है उनके अनुसार कि आर्द्रता राजस्थान में ख़त्म हो गई 1800 BC के आसपास, जिससे कालीबंगा सभ्यता का अंत हो गया। मिस्टर डेल्स के अनुसार घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों के रास्ता बदलने के कारण राजस्थान सूखा क्षेत्र बन गया और सभ्यता का अंत हो गया, क्योंकि नदियों ने अपना बहाव क्षेत्र दिशा बदलकर ये गंगा में मिल गई, जिसके कारण ये राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वो पूरा सूखा हो गया, जिसके कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। ऐसा बोलते हैं मिस्टर डेल्स। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। कालीबंगा में बाढ़ तथा भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से 6 छिद्र वाली एक खोपड़ी मिली है जो शल्य चिकित्सा की ओर संकेत करती है। यहाँ से एक युगल समाधि यानी 2 शव एक साथ दफनाने की जो प्रथा है का साक्ष्य मिला है। तांबे की बैल की एक मृण्मय मूर्ति मिली है। ऊंट की अस्थियां भी कालीबंगा के उत्खनन स्थल से हमें मिली है। तो यह एक मेरी कोशिश थी जिसमें कि कालीबंगा सभ्यता से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा करने की कोशिश की है। इससे बाहर मेरे ख्याल से कोई पॉइंट कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं हो सकता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इन सभ्यताओं के क्रम में अगली सभ्यताओं पर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा और उसके अंत में सभ्यताओं पर एक टेस्ट भी रखेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।